पुलिस और माओवादी के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सली नीतीश यादव के दस्ते के साथ मुठभेड़ की खबर है। 10 लाख का इनामी नक्सली के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगी है। अंधेरा का फायदा उठाकर नक्सली भाग गए। इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो मेदिनी नगर से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस और माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। नीतीश यादव के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में कुछ नक्सली को गोली लगी है। झारखंड में नक्सलियों का सफाया जारी है। लाल आतंक के अंत की कहानी लिखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी और नक्सलियों के शीर्ष कमांडर मनीष यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है। साथ ही साथ 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के किस तरह विकास के दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। झारखंड में नक्सलियों का सफाया, विकास के दुश्मनों का खात्मा तय। लाल आतंक पर सुरक्षा बलों का वार, उग्रवादियों पर भी पुलिस का प्रहार। झारखंड में विकास के दुश्मनों के दिन अब लद गए हैं। नक्सलियों के पास गिने चुने दिन बचे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों की टीम लाल आतंक की अंत कथा लिखने में जी जान से जुट गई है। चुन चुन कर नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। रविवार को लातेहार में महुआ डांड के करमखाड़ और दौना जंगल में मुठभेड़ हुआ। इस एनकाउंटर में नक्सलियों का शीर्ष कमांडर मनीष यादव मारा गया, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। मनीष यादव पर अलग अलग थानों में 40 मामले दर्ज थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें कि सटीक इनपुट था और बहुत स्ट्रैटेजिकली इस ऑपरेशन को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया है। सटीक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों की टीम ने धावा बोला। नक्सलियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि मौत उन तक चलकर आ रही है। पहाड़ी इलाके में घिरे नक्सलियों ने जब फायरिंग की तो सुरक्षा बलों ने मनीष यादव को मार गिराया और जोनल कमांडर कुंदन खरवार को गिरफ्तार कर लिया। नक्सली कुंदन खेरवार पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जिस पर अलग अलग थानों में 27 मामले दर्ज है। मनीष के विरुद्ध जो है 40 केसेस है और कुंदन के विरुद्ध जो है 27 केसेस है। ये दोनों जो है गढ़वा, छत्तीसगढ़ और लातेहार में केसेस रजिस्टर्ड है। लातेहार एसपी कुमार गौरव की ओर से भेजी गई सैट और आईआरबी की टीम ने सीआरपीएफ से लूटी गई X95 राइफल भी बरामद कर ली। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, मोटी रकम जब्त की गई और अभी भी सफाई ऑपरेशन को लेकर सर्च अभियान जारी है। भाई बहुत ही प्रिसाइज ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक नक्सली मारा गया है और एक गिरफ्तार हुआ है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सफाई अभियान का श्रेय लेने के लिए सियासी होड़ मची हुई है। और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मुख्य धारा में लौटो या फिर जो हमारी फोर्सेस है वो अपना ऑपरेशन करेगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार पुलिस को उपलब्धियां मिलती रही हैं। हमारे पुलिस प्रशासन, जांबाज पुलिस प्रशासन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं। एनकाउंटर हो रहा है। पुलिस टीम और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। सरकार का टारगेट जल्द से जल्द नक्सल मुक्त झारखंड देखना है। ये कब तक पूरा होता है? लातेहार से न्यूज 18 संवाददाता विकास तिवारी और रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने फिर से तांडव मचाया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। लूट के दौरान बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की और दुकानदार को भी गोली मारकर घायल कर दिया। खाकी का अपराधियों में नहीं है खौफ। जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट, 9 राउंड फायरिंग से दहशत। छपरा के एकमा बाजार में अपराधियों ने जेवर दुकान में तांडव मचाया। जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट से सनसनी मच गई। 3 बाइक से आए 6 अपराधियों ने करीब 9 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। लूट के दौरान अपराधियों ने दुकानदार पंकज वर्मा पर 2 गोली चलाई। घायल दुकानदार का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।
दिन दहाड़े लूट की वारदात के बाद डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची। लूट की इस बड़ी वारदात की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दुकान में घुसे और हथियार निकाले, हम देखे तो भागना चालू किया वहीं से दुकान से बाहर, तो भागे तो उसी समय गोली चला दिया। क्या इसके दौरान में कितने की लूट हुई है कुछ? अब हम देखे नहीं, हम भाग गए थे, सामान सब ले गए। अब पता नहीं है, इसको गोली लग गया था, ब्लड ज़्यादा गिर रहा था, हम बेहोश हो गए वहीं पे। यहाँ पहले से एसपी साहब लोग आए हुए थे और हम लोगों ने सीसीटीवी भी देखा, आपस में विचार विमर्श किया। वी हैव गॉट वाइटल क्लू अबाउट इंसिडेंट एंड अबाउट द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम लोग जल्द ही इसमें ब्रेक थ्रू करेंगे। एक एसआईटी का निर्माण एसपी साहब करने जा रहे हैं और सबको काम एलोकेट करके जल्दी से जल्दी इसमें पकड़कर रिकवर करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। छपरा में लूट की वारदात के बाद पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से उसे अहम सुराग मिल गए हैं, लेकिन दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? दिन दहाड़े बाजार में अपराधियों ने लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया? लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने क्राइम कंट्रोल के लिए दर्ज मुकदमों का समय रहते जांच करने की प्राथमिकता तय करने की बात कही है, लेकिन सिंदूर जिलों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में ही हत्या के तकरीबन 850 मामले सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पटना के 22 पुलिस डिवीजन में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। और क्योंकि ज़िला का साइज़ बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत है और जो पेंडेंसी है उसको लेकर हर महीने समीक्षा मेरे द्वारा भी की जाती है। संबंधित पुलिस अधीक्षक भी अपने अपने क्षेत्र के लंबित कांडों के, सिर्फ मर्डर के ही नहीं, जो भी गंभीर शीर्ष के अपराध हैं सभी का रिव्यू होता है। सभी एसपी लोग उसको समीक्षा करते हैं। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस अनुसंधान का तो दावा करती है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। दरअसल राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो हत्या के तकरीबन 850 मामले सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन मामलों में 72 केस ऐसे हैं जिसमें आईओ का या तो तबादला हो गया है या फिर आईओ रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को चार्ज ही नहीं दिया है। तकरीबन 129 केस एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो नहीं मिलने से लंबित बताया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले में 768 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, इसलिए भी केस पेंडिंग है। 115 केस केवल जांच के लिए लंबित है। इस बात की सच्चाई तब सामने आई जब पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने सभी अनुमंडलों में जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे लंबित हत्याओं के केस की समीक्षा कर रिपोर्ट तलब की। यह सच्चाई सामने आने के बाद अब पटना एसएसपी के स्तर पर निर्देश दिया गया है कि जो केस पेंडिंग है उनका त्वरित निष्पादन किया जाए। जो एसएसपी हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है और जो लंबित जो पेंडिंग केसेस हैं, मर्डर केस के जो इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं उसको कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे उनका अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि जब तक केस पेंडिंग रहेंगे तब तक जो विक्टिम है उनको न्याय भी नहीं मिलेगा और क्राइम कंट्रोल के लिहाज से भी यह सुखद देने वाली बात नहीं है। हालांकि एसएसपी का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग के बल पर जो केसेस पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन किया जाएगा ताकि समय रहते सभी मामलों का अनुसंधान पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एसएसबी के डीजी अमृत मोहन प्रसाद बीते दिनों बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एसएसबी के बिहार के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान एसएसबी के डीजी ने नेपाल भारत की सीमा पर सुरक्षा और पुख्ता करने के साथ ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी रखने और सीसीटीवी की संख्या बॉर्डर पर बढ़ाते हुए फिजिकल पेट्रोलिंग और सख्त करने को लेकर निर्देश दिए थे। पटना एसएसबी मुख्यालय से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। जो डीजी हैं अमृत मोहन प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पे जो निर्देश दिए हैं कि फेंसिंग जो है वो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ 24 आवर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और मुस्तैद किया जाए। सीसीटीवी के जरिए जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको संग्रहित किया जाए और जिस तरह से भारत और नेपाल का जो मैत्री संबंध है उसे मजबूत किया जाए और लोगों को
जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर जोर देने के लिए कहा जाए कि अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो इसकी सूचना तत्काल जो है अधिकारी को, SSB के अधिकारी को दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि इन्होंने जो MHA से जो निर्देश जारी हुए थे उसके अनुसार अपने अधिकारियों को, अपने अधीनस्थों को उन्होंने जो जानकारी दिया है, जो टास्क दिया है वो ये है कि सीमावर्ती जो इलाके हैं, बॉर्डर के जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन से अत्यधिक जो पेट्रोलिंग है, नज़र रखने की जो बात है वो करने को कहा है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के SSB के जो DG हैं अमृत मोहन प्रसाद, उनका ये जो दौरा रहा है वो भारत नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर के काफ़ी खास रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ बिहार के जो पुलिस अधिकारी हैं, DGP जो हैं विनय कुमार, उनके साथ भी उनकी जो मीटिंग है वो हुई है और साझेदारी के साथ बिहार पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए SSB जो है वो सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखे, इस पर पूरा जोर दिया गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे रिटायर्ड DPO शिव कुमार वर्मा को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड DPO शिव कुमार वर्मा 1 करोड़ 5 लाख के गबन और वित्तीय अनियमितता के मामले में लंबे समय से फरार है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि DPO शिव कुमार शर्मा 1 करोड़ 5 लाख के गबन के वित्तीय अनियमितता के मामले में लंबे समय से फरार हैं और उन पर फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान का आरोप है। जमुई पुलिस ने शिव कुमार शर्मा को बेगूसराय से गिरफ्तार कर जमुई लाकर के मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जमुई जिले के शिक्षा विभाग में काम करने वाले स्थापना DPO जो रिटायर हो चुके हैं शिव कुमार शर्मा को जमुई पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी हुई है गबन के मामले में। 1 करोड़ 5 लाख की गबन की गई है फर्जी शिक्षकों के वेतन को लेकर। जो जानकारी मिली अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के जांच रिपोर्ट के बाद जो तत्कालीन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी ने फरवरी 2024 में नगर थाना में केस दर्ज कराया था और उस केस दर्ज करने के बाद जो जांच हुई और जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो स्थापना DPO जो शिव कुमार शर्मा जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें बेगूसराय से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी कर मेडिकल करा फिर उसे जमुई के जेल में भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। पुलिस ने शिव कुमार शर्मा जो रिटायर स्थापना DPO हैं उन्हें गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है और इस गिरफ्तारी के बाद जो शिक्षा विभाग है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और बता दें कि यह एक पहली ऐसी घटना है जहां पर शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो भी फर्जी तरीके से वेतन भुगतान के मामले में लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और पटना से बड़ी खबर, जहां लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी। कार से शराब की कई बोतल बरामद की गई है। ड्राइवर सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हड़ताली मोड़ के पास कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है तो कार से शराब की कई बोतल बरामद की गई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, ड्राइवर सहित 3 लोग गिरफ्तार इस मामले में किए गए हैं। हड़ताली मोड़ के पास कार्रवाई की गई, कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। शरीर पर चाकू से रेतने के कई निशान मिले हैं। दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि खून से लथपथ बेहोश मिली थी बच्ची। गंभीर हालत में उसे SKMCH में भर्ती कराया गया। कुडली थाना क्षेत्र के एक गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। बच्ची के साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। फिलहाल उस बच्ची को गंभीर स्थिति में SKMCH में भर्ती कराया गया है। कुडली थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शरीर पर चाकू से रेतने के कई निशान बच्ची के शरीर पर मिले हैं। नट्टी कर देगा, पेट कर देगा, किसी का बेटी बहू का बिक देगा। हम लोग प्रशासन से आए हैं, थाना में आए हैं कि उसका फांसी का सजा होना चाहिए, उसका बहुत प्रक्रिया होना चाहिए। अब हम लोग आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? आप लोग क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांगेंगे ये कि उसका फांसी का सजा होना चाहिए, उसका घर परिवार के सारा चीज होना चाहिए। साइकिल से आया और बच्ची को बैठाया।
बोला ये चलो हम तुम्हारे मौसी के पास छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वो लेकर गया और चौर में उसके साथ क्या क्या नहीं किया वो तो आप लोग देखे वीडियो भी, वो उसको क्या क्या उसके बाद गला काट दिया, फिर इसको सीना भी चीर दिया है। प्लस में वो जो लड़का है ना, वो अपने बहन के साथ भी ऐसे ही किया था। वो भी 12 साल की थी, तो उसको घर से उसकी मम्मी पापा साले लोग उसको निकाल दिए थे। उसके बाद भी वो अपने भगनी के भी साथ भी वही किया था, वो जो लड़का अभी जो ये कांड किया है। करीब शाम 7 बजे रामा देवी पोखरी के पास से उसको लड़की विक्टिम है उसको लाया गया था, उसको मेडिकल में भेजा गया है। उसका चिकित्सकीय जांच करने के बाद से अभी वो ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन युवक था जिसने इस तरीके से दरिंदगी की और उसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की? पुलिस की तरफ से क्या फिलहाल जानकारी सामने आई है? जी, वहीं पर कुटनी थाना क्षेत्र इलाके का ही रोहित कुमार पासवान है और जो सबसे अहम बात है कि उसने उस बच्ची को पहले कहा कि चलो तुम्हें मौसी के यहाँ लेके चलते हैं और उसे लालच भी दिया। और ये दिन के दोपहर की घटना है और उसे लेकर गया था गांव के ही सुनसान पोखर के नजदीक ले गया और फिर वहां पर उस पर चाकुओं से वार किया। हालांकि बताया जा रहा है कि उसके साथ जो है वह रेप की घटना को भी अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस मामले की पुष्टि अभी नहीं की है, जांच चल रही है। और इस घटना को चाकू से वार करने के बाद वहां से उसे छोड़कर वह चला आया। लड़की बेहोश वहीं पे पड़ी थी और जब शाम का वक्त हो गया, देर शाम हो गई, अंधेरा छा गया और लोग बच्ची को ढूंढने लगे, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर वही आरोपी युवक जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, वह यह पता लगाने के लिए गया कि अभी तक उसके परिवार में या फिर आसपास इस बात की जानकारी हुई कि नहीं हुई। और यही भनक लेने के लिए जैसे ही वहां गया तो कुछ लोगों ने उसे देख लिया और समझ गया कि यही वो लड़का है जिसने उस बच्ची को कहलाकर उसको लेकर गया था। उसको शायद उसको जाते हुए देखा था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया और फिर उससे पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता चला तो फिर उस लड़के ने सबको बताया कि फलना जगह पर जो है वो उस बच्ची को रखा गया है। वहां पर जब लोग वहां पर गए हैं तो बच्ची नग्न अवस्था में थी और बेहोश थी, उनसे लथपथ थी, जिसके बाद फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रियांक, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक गिरफ्तारी की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में